हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत अपने आप में पवित्र और पावन है और हर मास में 2 एकादशियाँ आती है और अधिक मास होने पर 2 और एकादशियाँ हो जाती है। इसलिए कुल मिलाकर 26 एकादशियाँ होती है। अगर कोई भक्त एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहता है तो उसके लिए मार्गशीर्ष कृष्ण उत्पन्ना एकादशी सर्वोपरि है। वो अपना व्रत इसी मार्गशीर्ष मास की इस एकादशी से शुरू करें। अगर आप एकादशी व्रत के नियम विधि का श्रवण करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर इसकी एक वीडियो है, आप उसको सुन सकते हैं कि हमें एकादशी व्रत में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष कृष्ण उत्पन्ना एकादशी के व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं। बोलो ओम नमो नारायणाय। एकादशी मैया की जय। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, प्राचीन समय में श्री कृष्णचंद्र जी ने एकादशी के उत्तम व्रत का महात्म्य विधि पूर्वक वर्णन किया है। जो कोई इस महात्म्य को सुनेगा वह अनेक सुखों को भोगकर विष्णु लोक को प्राप्त होगा। अर्जुन बोला, हे जनार्दन, उपवास, नक्त भोजन और दिन रात में एक बार भोजन का क्या फल है और किस प्रकार करना चाहिए, ये सब मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में एकादशी का उपवास करें। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का प्रकाश मंदा हो जाए उस समय के आहार का नाम नक्त भोजन है। रात्रि के आहार का नाम नक्त भोजन नहीं है। फिर प्रातःकाल नियम से संकल्प करें। मध्याह्न के समय स्नान करके पवित्र हो जाएं। नदी, तालाब, बावड़ी में स्नान उत्तम है। जो इनका अगर अभाव हो तो कुएं पर स्नान करना श्रेष्ठ है। हे विष्णु क्रांते, मेरे पूर्व जन्म के पापों को दूर करो। तुम्हारे द्वारा पापों के दूर होने से मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊंगा। इस मंत्र से मृतिका लगाकर व्रत करने वाला मनुष्य स्नान करे। पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्याभाषी, देवता, वेद और ब्राह्मण की निंदा करने वाले, पराये धन को हरने वाले से वार्तालाप न करें। यदि इनमें से कोई दिख भी जाए तो सूर्य दर्शन करें। फिर अपने घर में आनंद पूर्वक, आदर पूर्वक नैवेद्य आदि से श्री गोविंद का पूजन करके भक्ति से दीपदान करें। उस दिन खाट पर शयन, मैथुन वर्जित है। व्रत करने वाला भक्ति सहित चित्त में रात में जागरण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देके प्रणाम करके क्षमा मांगे। धर्मात्मा मनुष्यों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी एक से समझनी चाहिए। हे अर्जुन, इन दोनों एकादशियों में अंतर न समझना चाहिए। इस प्रकार जो व्रत करता है उसका फल सुनिए। शंखो द्वार क्षेत्र में स्नान करके गदावर देव का दर्शन करके जो फल होता है वे एकादशी के उपवास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। हे अर्जुन, संक्रांति में दान करने से 4 लक्ष गुना फल विशेष होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान करने से, अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल मिलता है उससे 100 गुना फल एकादशी के उपवास से प्राप्त होता है। जिसके घर पर 1 लाख तपस्वी नित्य भोजन करते हैं उनका 60,000 वर्ष में जो सहाय होता है वह एकादशी का उपवास करने से होता है। वेद पढ़े हुए ब्राह्मणों को 1000 गो दान देने से जो फल मिलता है उससे 10 गुना अधिक फल एकादशी का उपवास करने वाले को होता है। नित्य 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है उससे 1000 गुना फल कन्यादान से कहा गया है और उससे 10 गुना फल भूखे को अन्न देने से होता है। हे कुंती पुत्र, अन्नदान से स्वर्ग में रहते हुए पितृ देवता तृप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत के पुण्य की सीमा नहीं। हे नृप श्रेष्ठ, एकादशी के पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। उपवास का आधा फल नक्त व्रत वालों को मिलता है। उसका पुण्य दिन में एक बार भोजन करने वालों को होता है। तीर्थ, दान, नियम तभी तक गरजते हैं जब तक एकादशी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए संसार से डरे हुए मनुष्य को एकादशी व्रत करना चाहिए। अर्जुन बोले, हे देव, 1000 यज्ञ करके भी एकादशी के फल के बराबर फल नहीं होता तो यह आपने कहा तो सब तिथियों में उत्तम एकादशी क्यों है? मैं भी यह जानना चाहता हूँ। कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, सतयुग में मुर नामक दैत्य था। वह बड़ा आश्चर्यजनक, महारौद्र और सब देवताओं को भय देने वाला था। उस तेजस्वी दैत्य ने अपने तेज से इंद्र, सूर्य, वसु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि ये सब जीत लिए। इंद्र ने सब वृतांत शिव जी से कहा, हे देव, हम सब लोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। हे देव, अब देवताओं की गति क्या होगी? रक्षा का उपाय कहिए। महादेव जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ, जहाँ गरुड़ ध्वज भगवान है वहाँ जाओ।
वे शरण आए हुए की रक्षा करने वाले हैं। शिवजी का वचन सुनकर देवराज इंद्र सब देवताओं को साथ लेकर जहाँ भगवान शयन कर रहे थे वहाँ गए। जल में सोते हुए जगतपति भगवान को देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के भी देवता, आपको नमस्कार है। हे कमल नेत्र, हे मधुसूदन, हमारी रक्षा करो। दैत्यों से डरे हुए देवता मेरे साथ आए हैं। हे जगन्नाथ, आप सबके रक्षक, कर्ता व कारक हैं। हे प्रभु, आप सब देवताओं के सहायक और शांति करने वाले हैं। आप भूमि, आकाश, सब जगत के उपकार करने वाले हैं। आप शिव, ब्रह्मा और त्रिलोकी की रक्षा करने वाले हैं। आप सूर्य, चंद्र और अग्नि देवता हैं। हे शरणागत की रक्षा करने वाले, हे महायोगी, दैत्यों से जीते हुए देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए हैं, डरकर आपकी शरण में आए हैं। आप रक्षा करिए। हे जगन्नाथ, हम लोग स्थान से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। इंद्र का वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले, कौन सा मायावी दैत्य है कि जिसने देवता जीत लिए हैं? प्राचीन काल में ब्रह्मा वंश देवता को पीड़ित करने वाला भयंकर नाड़ी जंग नामक दैत्य पैदा हुआ। उसका प्रसिद्ध बलवान मूर नामक पुत्र है। चंद्रावती नाम की बड़ी नगरी उसकी राजधानी है। उसमें रहते उस बलवान दुष्ट ने संसार को जीतकर देवताओं को अपने वश में करके स्वर्ग से हटा दिया है। इंद्र, अग्नि, यम, पवन, ईश, चंद्रमा, वरुण, इनके स्थानों पर वे आप ही बैठ गया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है। हे विष्णु, वह स्वयं ही मेघ बनकर गया। देवता और उनको जीत नहीं सकते। उस दैत्य को मारकर देवताओं की विजय कराइए। इंद्र का वचन सुनकर भगवान कुपित होकर बोले, हे देवराज, तुम्हारे उस बलवान शत्रु को मैं मारूंगा। तब देवताओं ने हजारों दिव्य अस्त्रों से युक्त असंख्य दैत्यों से संग गरजते हुए मूर दैत्य को देखा। भगवान असुर ने देवताओं को साथ लेकर उनके साथ सम्मुख संग्राम किया। असुर ने देवताओं को मारा। वे संग्राम छोड़कर दसों दिशाओं में दौड़ने लगे। फिर युद्ध में भगवान को उपस्थित देखकर कुपित होकर अनेक शस्त्र लेकर दौड़े। शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान ने उन असुरों को अपनी तरफ दौड़ते देखकर सर्प के समान बाणों से उनके देह घायल कर दिए। भगवान के हाथ सैकड़ों दैत्य मारे गए। अकेला मूर दैत्य वहां खड़ा होकर बार बार लड़ता रहा। जब भगवान अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से उसको न जीत सके तो कुपित होकर दैत्य अपनी परिघा के समान भुजाओं से लड़ने लगा। उसने देवताओं से 1000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। उससे थककर भगवान बद्रिकाश्रम को पधारे। वहाँ हेमवती नाम की शोभायमान गुफा में महायोगी संसार के पालन करने वाले भगवान शयन करने को चले गए। हे पांडुनंदन, मैं उस महायुद्ध से थक गया था। वह दैत्य उस गुफा में मेरे पीछे लगा हुआ चला आया। मुझको वहाँ सोता देखकर वह दैत्य मन में सोचने लगा कि दैत्यों को मारने वाले इस हरि को मैं मारूंगा। उस दुर्बुद्धि के ऐसे विचार को समझकर मेरी देह से एक प्रकाशमान कन्या उत्पन्न हुई। दिव्य शस्त्रों को लेकर वह देवी युद्ध के लिए उपस्थित हो गई। उस मूर दैत्य ने देवी को देखा। उस देवी ने दैत्य को युद्ध में ललकारा। तब वह दैत्य राज उस कन्या से युद्ध करने लगा और फिर उन महादेवी ने शीघ्रता से उस बलि दैत्य के शस्त्रों को तोड़कर क्षण भर में रथ नष्ट कर दिया। फिर वह भुजाओं से युद्ध करने को बड़ा बल लेकर दौड़ा। देवी ने उसके हृदय में लात मारकर उसको पटक दिया। वह फिर उठकर कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा। देवी कुपित होकर आती हुई उस दैत्य का सिर काटकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिरा दिया। खंडित सिर वाला वह दैत्य यमलोक को प्राप्त हो गया। शेष भयभीत होकर सारे दैत्य पाताल लोक में चले गए। तब भगवान उठे और अपने सामने मरे हुए असुरों को देखा। जगतपति भगवान नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर खड़ी हुई दिव्य कन्या को अपने सम्मुख देखकर आश्चर्य से बोले कि इस दुष्टात्मा दैत्य को संग्राम में किसने मारा। कन्या बोली, हे प्रभु, मैं आपके ही अंश से पैदा हुई हूँ। मैंने इस असुर को मारा है। हे हरे, आपको सोते हुए देखकर यह आपको मारने को तैयार हो गया। इस त्रिलोकी के कंटक का ऐसा विचार समझकर इस दुष्ट दैत्य को मैंने मार दिया और देवताओं को निर्भय कर दिया। सब शत्रुओं को भय करने वाली मैं आपकी प्रबल शक्ति हूँ। त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए भय देने वाले इस दैत्य को मैंने मारा। श्री भगवान बोले, हे अनघे, इस दैत्य के मारने से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। देवता हष्ट पुष्ट हो गए और देवताओं पर जो तुमने उपकार किया इससे तीनों लोक में आनंद हो गया। मैं तुम्ही से प्रसन्न हूँ। मैं ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या बोली, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं
तो आप मुझको वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दे, जिससे मेरा व्रत करने वाले मनुष्य को महान पाप से मैं छुड़ा दूँ। हे भगवान, मुझे ये वरदान मिले कि जो कोई उपवास कर अथवा सायकाल भोजन करके मुझको मोक्ष मिलेगा। भगवान बोले, तथास्तु। ऐसे लोग त्रिलोकी में विख्यात होकर वैकुंठ में वास करेंगे। मेरी परम शक्ति तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, इससे तेरा नाम उत्पन्न एकादशी होगा। इस प्रकार उसको वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। हे कुंती पुत्र, इस तरह से एकादशी की उत्पत्ति हुई, जो सब पापों को नष्ट करने वाली पवित्र तिथि है। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष का भेद न करके दोनों पक्षों में व्रत करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ एकादशी के व्रत को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। व्रती पुष्पांजलि लेकर प्रार्थना करे, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मेरी रक्षा करो। यह कहकर पुष्पांजलि भगवान को अर्पण करे। उपवास के फल का इच्छुक तीन बार अष्टाक्षर मंत्र को पढ़कर पात्र में रखे हुए जल को पी जाए। द्वादशी को दिन में कांसे के पात्र में भोजन वर्जित है। हे राजेंद्र, एकादशी के मध्याह्न से द्वादशी के अरणों तक स्नान, पूजन, दान, होम आदि कर्म करना चाहिए। यदि कोई भारी संकट आ जाए तो जल से पारण करके फिर भोजन कर ले, तो पुनः भोजन का दोष नहीं होता। एकादशी महात्म्य का जो एक पद भी सुनता है, ब्रह्म हत्या से लेकर उसके सब पाप दूर हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। वैष्णव धर्म के समान कोई सनातन व्रत नहीं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का भला हो और एकादशी माता आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।